जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के फैमिली लाइफ स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 फेब के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। 11th है कि 12th है, आई डोंट रिमेम्बर, आप लोग देख लीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी डिप्रेशन की आ चुकी है। आपके पार्टनर नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, या डिप्रेशन में हैं। ये लूज़र फील कर रहे हैं अपने आप को। डेथ की एनर्जी है, मे बी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 13/5/18 मून की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं आपके पार्टनर, या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर किसी तरह का पनिशमेंट झेल रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। इसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 5, 8, 5। तो भाई 585 आपको दिख सकता है एंजल नंबर, या फिर 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 85 या 58 किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। देखिए 55 का मतलब ही होता है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना। 55 या 555 आपको दिख रहा हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। बस सरेंडर मोड पे रहना है, जो भी हो रहा है उसे सरेंडर करते जाइए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशन आपको लग रहा था ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, या फिर वो खुद डिवोर्सी हो सकते हैं, काफ़ी डिप्रेस रहे हैं, ये व्यक्ति की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं क्यों आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में। टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब ये है कि इन्होंने पश्चाताप किया है, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। एंड या फिर ये देख रहे हैं कि आप इनके बिना बैलेंस हो चुके हैं, आप इनके बिना जीना सीख गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप 14/5/19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको सारे दर्द गम से निकाल सकते हैं। तो ये कोई न्यू व्यक्ति हो सकता है जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका पास्ट काफ़ी डर्टी पास्ट था, काफ़ी पेनफुल पास्ट था। डर्टी नहीं लेकिन पेनफुल था। ओके, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ लाइफ बेटर हो जाएगी, इस वजह से आ रहे हैं। एंड जो आपके एक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उन्होंने बहुत झेल लिया है, पेमेंट कर चुके हैं जो कुछ आपके साथ गलत किया था, तो अब ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था, या फिर यस, पास्ट की कुछ हैबिट्स हैं जिनको ये चेंज करके आ रहे हैं, पास्ट को पूरी तरीके से डिलीट करके आ रहे हैं, अगर ये पास्ट के हैं तो। एंड अगर ये कोई न्यू व्यक्ति है जो कि डिवोर्सी हो सकता है, या फिर इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, तो भी ऐसा दिख रहा है ये पास्ट को पूरी तरीके से दफन करके आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, 14/16। अब देखिए जो आपका एक्स है वो क्या करेगा, पास्ट की कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे गुस्सा हो जाना, गुस्से में आके डिसीज़न ले लेना, या फिर आपके साथ कुछ मिसबिहेव करना। तो अब जैसे इन्होंने सोच लिया अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एंड जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके लिए दिख रहा है कि पास्ट को पूरी तरीके से दफन करके आ रहे हैं, कि अब आई डोंट नो पास्ट में क्या हुआ था। 14/16, क्योंकि इन पे टॉवर आ चुका है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट इनको मिला है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा नेक बंदे बन के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, मे बी ये सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। इसको क्लेरिफाई कीजिए फूल की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या ये ऐसे लोगों से घिरे हुए थे
एंड ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ज़्यादातर ये ऐसे लोगों से घिरे हुए थे। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, तो डेथ का मतलब भी न्यू बिगिनिंग ही होता है। तो मे भी या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे खुद, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि अब ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं एंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, आपको आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपको लेके बहुत सिंपैथेटिक, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। ओके, लॉयल हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं, क्योंकि आप के साथ ये लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ ये सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब ये मतलब इनको लाइफ में अब सुकून चाहिए, चैन की ज़िंदगी चाहिए। अभी ज़्यादा किसी हेडेक में फंसना नहीं चाहते हैं। मे बी पहले आपके पार्टनर की एनर्जी मदर ऑफ पेंटिकल की थी, या फिर इस वक्त आप वर्किंग हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं एंड यहाँ पे एनर्जी का शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मैंने कहा था बहुत बड़ा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि अब आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल एंड मनी माइंडेड हो। तो टेबल टर्न हो गई है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ बैंड। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको पाना बहुत टफ है। 8 9 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं एंड मे बी जो कुछ आपको हासिल हो गया है वो हासिल करना मतलब आपके पार्टनर के लिए बहुत टफ है। यस, यहाँ भी 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं इस वक्त। आपके हाथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लग गई है, आपके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग गई है, कोई मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे फाइट की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन आपको मिल गई है। जैसे कोई लकी ड्रॉ निकल आया है, कोई जैकपॉट आपने हासिल कर लिया है, जीत लिया है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त आपके पास पैसा है, भाई मुझे पैसा दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब तो आपको मतलब आपके सूटर्स बहुत सारे होंगे, अब तो हर कोई आप ही को पाना चाहेगा, तो क्यों ना मैं ही पहुंच जाऊं। ये भी एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। यस, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऑप्शन सारे ख़त्म हो चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर के पास पहले कभी आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एनर्जी का शिफ्ट हुआ है। जो आपके पार्टनर की कंडीशन थी पहले, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं एंड जो बुरे हालात अगर आपके थे तो वो सारे आपके पार्टनर की लाइफ में पहुँच गए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर पहले आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे सूटर्स थे तो वो सबके सब खत्म हो गए हैं। अब इनको किसी ने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, प्रायोरिटीज़ पे रखना बंद कर दिया है एंड यहाँ पर अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर इस वक्त आपने भी इनको छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। ओके, 13 5 18 मून की एनर्जी है। तो मून का मतलब ये भी पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की लास्ट टाइम में फाइट हुई थी बहुत तगड़ी, जिसके बाद ये रिलेशनशिप एंड हो गया था एंड ये सब कुछ हुआ था किसी मदर फिगर की वजह से। ओके, एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी में भी आपके पार्टनर इस वक्त किसी मेंटल प्रिजन में है, या फिर वाकई में जेल में है एंड ये 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मतलब इनको फील हो रहा है कि आप तक पहुँचना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। हम्म तो यहाँ पर 9 8 17 17 एंड 18 35 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं। आपके पार्टनर मुझे बहुत बुरी हालत में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है, जैसे हर कोई इनसे फाइट कर रहा है एंड आपके पार्टनर लड़ते लड़ते बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं, जैसे बहुत बुरी हालत में पहुँच गए हैं एंड मतलब ये बस आपसे मिलना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू से आखिरी बार मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर एक, ओ माय गॉड भाई, बड़ी बहुत गंदी एनर्जी आ गई। जैसे कोई इंसान आखिरी बार आपसे मिलना चाहता है, ऐसी मुझे एनर्जी आई। किसी को बहुत पश्चाताप है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया एंड बस एक बार आपसे माफ़ी मांग ले। जैसे देवदास मूवी में आपने देखा था लास्ट में पारो वाला सीन था, जो
मुझे एकदम से वही याद आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। उस मूवी को देखने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। एंड मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बस एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है एंड ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो कि इनको क्या प्रॉब्लम है, मे बी इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बुरी हालत है एंड ये चाहते हैं कि एक बार आपसे मिल लें। आई होप कि ये रीडिंग किसी जगह रेजोनेट ना करे, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए, हैंग्ड मैन। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत गलत नज़र से देखा। ओके, इनका नज़रिया गलत था एंड जिसका पनिशमेंट इनको मिला है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर स्टक हैं, अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, पनिशमेंट इनको मिल रहा है एंड ये बस एक बार मिल कर के आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। 8, 9, 17, 17 एंड 18, ये 8 एंड 12, 20 जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने इनको कर्स किया था, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी पे ईश्वर की गाज गिर गई है, मतलब बहुत बुरी हालत है किसी की एंड उसे अपने किए का बहुत भयंकर पछतावा है। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे बस एक बार आप किसी तरीके से मिल जाएं तो अपना दिल हल्का कर लें। जैसे जब कोई इंसान दुनिया छोड़ता है तो वो चाहता है कि फ्री होकर के जाएँ, कोई बोझ दिल पे ना लेके जाएँ। तो जैसा दिख रहा है किसी कोई चाहता है कि आपसे माफ़ी माँग ले। ओके, चलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है। जय माता दी।